वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम 4 मॉडल स्विच बोर्ड का हम कनेक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस बोर्ड को हम कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसे कि मान सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे घर में एक रूम के अंदर में 4 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा हुआ है और उस रूम के अंदर में एक टीवी है, एक फैन है, 2 लाइट लगा हुआ है। तो उसको कैसे कनेक्शन करेंगे एक रूम के अंदर में, यहाँ पे देखेंगे एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है और इतना इक्विपमेंट है जो कि मैं आप लोगों को कनेक्शन करके बताऊंगा। 4 मॉडल का स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को 4 मॉडल का स्विच बोर्ड का जो मैं कनेक्शन है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है जो कि 4 मॉडल का है और ये मान सकते हैं कि ये हमारा एक रूम है। उस रूम के अंदर में एक 4 मॉडल का स्विच बोर्ड लगा हुआ है और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से हमारा एक टीवी कनेक्शन करना है, फैन कनेक्शन करना है और लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम कनेक्शन करना सीखेंगे 4 मॉडल के स्विच बोर्ड से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पोल है जो कि हमारे घर के आसपास में होता है। यहाँ से कनेक्शन लेकर के आते हैं मीटर में। मीटर हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है और ये जो एमसीबी बॉक्स देख रहे हैं ये आरसीसीबी है, ये न्यूट्रल का बस बार है, ये सिंगल फेस का एमसीबी है जो कि एक रूम का कनेक्शन करेंगे। तो एक एमसीबी यहाँ पे रखा हुआ है इस स्विच बोर्ड के लिए। इस सिंगल फेस एमसीबी से इस स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे और जितना भी इक्विपमेंट है एक रूम के अंदर में इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोल है ये हमारे घर के बाहर में लगा होता है, हमारे घर के आसपास में होता है। ये जो मीटर है हमारे घर के बाहर में दरवाजे की तरफ मेन गेट के पास बाहर की तरफ लगा होता है और ये एमसीबी बॉक्स मान सकते हैं ये हमारे घर के अंदर में मेन गेट के पास अंदर में लगा होता है और यहाँ से इस एमसीबी से हम लेकर के जाते हैं हम अपने रूम के अंदर में जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मीटर में देखेंगे, यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिया हुआ है ये 2 पॉइंट जो है यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है ये इनपुट का होता है, यानी कि पोल से लेकर के न्यूट्रल फेस ला करके यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। और ये मीटर का 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं ये आउटपुट का होता है। यहाँ से हम आउटपुट ले जा करके एमसीबी बॉक्स में यानी कि आरसीसीबी यहाँ पे है, यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले पोल से एक वायर लेकर के आएंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे फेस का कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे पोल से, इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के आएंगे और दूसरे नंबर पॉइंट में मीटर में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के और मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा और मीटर का इंडिकेटर चालू हो जाएगा और मीटर में एनर्जी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी में हम कनेक्शन करेंगे। तो मीटर के यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट से एक वायर लेंगे रेड कलर का आउटपुट में, इस प्रकार से ले जाया करके आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा न्यूट्रल और फेस का। अब यहाँ पे बस बार दिया हुआ है न्यूट्रल का, तो इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से आरसीसीबी से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का वायर, इस प्रकार से ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल और कनेक्शन करते ही ये पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का पावर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से फेस का वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से फेस का वायर लेंगे और ले जा करके इस एमसीबी के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आरसीसीबी से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा फेस का। अब दोस्तों, इस यहाँ पे एक जो एमसीबी है इस एमसीबी के माध्यम से इस स्विच बोर्ड को हम कनेक्शन करेंगे। मान सकते हैं ये हमारे रूम के अंदर में स्विच बोर्ड है और ये जितना भी है हम इक्विपमेंट ये हमारे रूम के अंदर में है, तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले एमसीबी के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एमसीबी से इस एमसीबी के आउटपुट से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड में इस स्विच में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों, जहाँ भी आपका स्विच बोर्ड होगा जिस भी रूम में वहाँ पे आपको एमसीबी से वायर लेकर के जाना है इस प्रकार से और ले जा करके जिस भी रूम में आपका स्विच बोर्ड है वहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन करना है।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस स्विच बोर्ड के अंदर में कितना स्विच है, इस पे आपको लूप दे करके सभी को कनेक्शन करना है, इनपुट में वायर का कनेक्शन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इनपुट का कनेक्शन दे दिया है, अब इस स्विच में भी हमें कनेक्शन देना है, पावर देना है इनपुट में। तो इसी वायर से एक लूप लेकर के इस प्रकार से हम इसको भी वायर का कनेक्शन दे देंगे, इसमें भी हमारा पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 स्विच है, इसको भी हमें देना है कनेक्शन। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके इस स्विच में हम कनेक्शन दे देंगे इनपुट में, और इसमें भी हमें देना है। तो यहीं से वायर बना करके इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये जितना भी 4 स्विच है, चारों स्विच में हमारा इनपुट में कनेक्शन फेस का आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक स्विच का एक एक इक्विपमेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर ये स्विच देख रहे हैं, इस स्विच के माध्यम से मैं इस फैन को कनेक्शन करूँगा, और यहाँ पे फैन का एक रेगुलेटर भी है, इसके माध्यम से मैं इस फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इस स्विच के माध्यम से इस फैन को कनेक्शन करेंगे। तो फैन को कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे इस स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे फेस कलर का इस प्रकार से, और ले जा करके फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन कर देंगे। फैन के रेगुलेटर में देखेंगे तो 2 वायर दिया होता है, किसी एक वायर में यहाँ से स्विच से ले जा करके और इस यहाँ पे हम किसी एक वायर में फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन कर देते हैं, और जो फैन के रेगुलेटर में दूसरा वायर बचता है उस वहाँ से एक वायर का कनेक्शन करते हैं, और इस प्रकार से ले जा करके फैन में कनेक्शन इस प्रकार से कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्विच का भी कनेक्शन हो जाएगा, और फैन का रेगुलेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद फैन में भी आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर स्विच दिया हुआ है, इस 2 नंबर स्विच से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। तो उसका कनेक्शन करने के लिए दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे वायर इस प्रकार से रेड कलर का, और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों स्विच का कनेक्शन हमारा हो जाएगा, फैन का रेगुलेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 स्विच दिया हुआ है, तो इसका कनेक्शन पहले नंबर स्विच यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका कनेक्शन हम इस लाइट से करेंगे। तो इस लाइट का कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे एक टीवी भी दिया हुआ है, इस टीवी में देखेंगे एक 3 पिन टॉप दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इस टीवी को चालू कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच में देखेंगे यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, और इस सॉकेट को इस चौथे नंबर स्विच से हम कनेक्शन करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे चौथे नंबर स्विच से कनेक्शन करने के लिए चौथे नंबर स्विच से फेस का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे, और ये यहाँ पे इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस सॉकेट में हमारा पावर आ जाएगा। अब जैसे इस 3 पिन टॉप को, इस टीवी का 3 पिन टॉप यहाँ पे दिया हुआ है, इस टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका टीवी चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत है यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन इस बस बार में, पूरा बस बार में आ चुका है। किसी एक पॉइंट से हम एक सर्किट लेकर के जाएंगे रूम के अंदर में इस स्विच बोर्ड में, और यहाँ पे जितना भी लाइट है वहाँ पे हम न्यूट्रल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इस बस बार के पहले नंबर पॉइंट से एक ब्लैक कलर का वायर लेते हैं, इस प्रकार से लेकर के जाते हैं और इस स्विच बोर्ड के अंदर में इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस सॉकेट के अंदर में न्यूट्रल का ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पे इस लाइट में भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से यहीं से लूप बना करके एक ब्लैक कलर का वायर ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस लाइट में भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से इसी वायर से एक लूप बना करके ले जाएंगे और इस प्रकार से इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक फैन है, इसमें भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो इसी वायर से यहाँ से हम एक लूप लेंगे ब्लैक कलर का और ले जा करके इस प्रकार से इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत था, जैसे कि इस स्विच में यहाँ पे सॉकेट का में ज़रूरत था, लाइट में ज़रूरत था, और यहाँ पे फैन में भी हमें रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे भी हमने न्यूट्रल कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि इस लाइट का कनेक्शन हमने इस स्विच से किया, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट जो है आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि इस लाइट में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो चुका है। उसी प्रकार से इस लाइट को चालू करना है तो इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए ये जो लाइट है आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे, फैन को चालू करने के लिए इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका फैन भी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है, फेस कंप्लीट हो चुका है। और इस फैन के रेगुलेटर को कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे रेड्यूस या इंक्रीज करेंगे तो आपका फैन कम ज़्यादा स्पीड हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों इस टीवी को चालू करने के लिए ये 3 पिन टॉप जो है इस सॉकेट में, यहाँ पे ये जो सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे ला करके लगा देंगे और इस स्विच को चालू करेंगे तो ये आपका टीवी भी चालू हो जाएगा, क्योंकि इस सॉकेट के अंदर में न्यूट्रल और फेज कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों किसी एक रूम के अंदर में अगर 4 मॉडल का स्विच बोर्ड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया 4 मॉडल का स्विच बोर्ड का कनेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। वो से लेकर मीटर, मीटर से लेकर एमसीबी, एमसीबी से लेकर के आपका स्विच बोर्ड जहाँ भी है 4 मॉडल का उसका कनेक्शन करके पूरा इक्विपमेंट को कनेक्शन करना आपको सिखाया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपका कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।